पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों के बीच चौंकाते हुए 23 पदों से इस्तीफा दे दिया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि बुधवार शाम 4 बजे तक उनके इस्तीफे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री राज्य की तमाम बोर्ड की अध्यक्ष थी। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय खुद से लिया है। इनमें राज्य स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख, राज्य वाणिज्य बोर्ड की अध्यक्ष और इको टूरिज्म सलाहकार बोर्ड जैसे कई बड़े पद शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बंगला संगीत मेला की आयोजन समिति, राज्य एससी जनजाति सलाहकार परिषद, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे पदों से भी इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनावों में अपने परंपरागत गढ़ भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर उन्हें घेरने के लिए बीजेपी ने नेता विपक्ष और ममता के पूर्व सहयोगी शुवेंदु अधिकारी को उतारा है। ममता बनर्जी इस सीट से 4 बार जीत चुकी हैं। ममता बनर्जी के चुनावों के बीच एकदम से विभिन्न 23 पद छोड़ने को लेकर आधिकारिक पत्र जारी कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने जिन पदों को छोड़ा है उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समिति के साथ वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी के भी पद शामिल हैं। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में कहा कि वह उनके सभी पदों से इस्तीफा स्वीकार करने के जरूरी कदम उठाए जाएं, चाहे वे पद सूची में शामिल हों या नहीं। अब सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी ने अचानक ये तमाम पद क्यों छोड़े हैं। इसका कारण उन्होंने पत्र में नहीं बताया। ममता ने जिन पदों से इस्तीफा दिया है वे सभी पद एडमिनिस्ट्रेटिव और कमेटी के प्रमुख के पद हैं। ऐसी चर्चा है कि ममता बनर्जी ने ये सभी पद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लाभ के पद से जुड़े नियमों को लेकर संभावित कानूनी चुनौतियों से बचना है। भारतीय कानून के तहत अगर कोई उम्मीदवार कुछ ऐसे सरकारी पदों पर होता है जिन्हें लाभ का पद माना जाता है तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। टीएमसी के नेताओं के अनुसार उन्होंने ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने, किसी भी ऐसे विवाद को रोकने के लिए उठाया है जिसे विपक्ष उनके नामांकन दाखिल करने से पहले उठा सकता था। भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना निर्धारित किया गया है। राज्य में पहले चरण का चुनाव अगले महीने यानी 23 अप्रैल 2026 को, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 मई 2026 को की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के लिए नॉमिनेशन 6 अप्रैल 2026 तक भरे जाएंगे, जबकि दूसरे फेज के लिए 9 अप्रैल 2026 तक नामांकन किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव से अपना नाम वापस लेने के लिए क्रमशः 9 अप्रैल और 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।